पनामा पेपर्स की तर्ज का उससे भी बड़ा धमाका होने में अब बस आधे घंटे का इंतजार। ऑफशोर कंपनियों टैक्स हेवन्स में किसने कितना धन छुपा रखा है, पाकिस्तान में किस किस का नकाब उतरेगा, तहलका खेज इंकशाफात सामने आने को हैं। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। नामवर शख्सियात के माली उमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात मुकम्मल। पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल हैं। तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। सहाफती दुनिया की इस सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से द न्यूज़ के उमर चीमा और फखर दुर्रानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। टू जमान पार्क लाहौर की वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यामगाह पर क्या कोई ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड है? तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। मुआमले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। अगर उनकी या किसी और की कंपनी है तो उसको अपना जवाब खुद देना पड़ेगा। ये सारा मुल्क वज़ीर आज़म की औलाद नहीं कि सबका जवाब वज़ीर आज़म दें। हम ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने को तैयार हैं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पेंडोरा लीक्स में गरीब ममालिक का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तफसीलात का कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो इससे वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ऑफशोर कंपनियों पर बयान में कहा है कि कंपनियां तब खुली जब तारिक फवाद मलिक UAE की तारिक बिन लादेन की कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने सिल्क बैंक में सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाज़त ली थी। तारिक फवाद मलिक का कहना है कि 2014 में वो मशरिक़ वस्ता की जिस कंपनी से मुंसलिक थे वो शौकत तरीन के बैंक में सरमायाकारी करना चाहती थी। इस सरमायाकारी की इजाज़त के लिए उनकी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। साबिक सदर ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को दहशतगर्दों का वाहिद इलाज करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि रियासत के रिट को चैलेंज करने वाली दहशतगर्दी की नर्सरियों को गिराया जाए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। गुज़श्ता रोज पेनवाम में हमले में 4 जवान और लेवी का सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। जाम कमाल की वजारत आला भंवर से न निकल सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की BAP अरकान को मनाने की कोशिशें ताहाल नाकाम। ऑपोजिशन का दबाव भी बरकरार। घर जाकर मनाने के बावजूद सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान रुकन असम्बली बुशरा रिंद ने जाम कमाल को ठोस उम्मीद न दिलाई। चेयरमैन सेनेट की एक और रेस्क्यू मिशन पर क्वेटा आमद। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस पसंजो से मुलाकात की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने नाराज सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़हूर अहमद बुलैदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि पार्टी के 6 अरकान नाराज हैं, उनसे मुलाकात की है। इंशाअल्लाह हम अपने मामलात खुद हल करेंगे। हमजा शहबाज ने जनूबी पंजाब में PP की विकटें गिरा दी। मुल्तान में 3 मरतबा NPA मुंतखब होने वाले साग बुचा नून लीग में शामिल। मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर अख्तर अली गोबां का भी नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। राजनपुर से ताल्लुक रखने वाले साबिक डिप्टी स्पीकर शेर अली गोरचानी, खानेवाल में साबिक MPA इफ्तिखार नज़ीर की भी हमजा शहबाज से मुलाकात। बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि PTI वालों ने कौम को सब्ज़ बाग दिखाए। रियासत मदीना की बात करने वालों ने गरीब का घर तजावुजात की आड़ में गिरा दिया, लेकिन बनी गाला का अपना घर गैर कानूनी तौर पर लीगल करवा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। सब कैसर इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरामीम पर अपोजिशन से राबिता करेंगे। वज़ीर आज़म ने हुकूमती टीम को इंतखाबी इस्लाहात का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। जियो न्यूज़ के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ग्रेट डिबेट। हुकूमत का अगले आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने पर इसरार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने EVM को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमें हुकूमत और उसकी नीयत पर एतमाद नहीं। शिबली फराज ने कहा कि मशीन के इंतखाब और उसके
टेंडर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा। खुरम दस्तगीर ने कहा कि डेस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हो गए, मशीन उसका इलाज नहीं। कमर जमान कायरा ने कहा कि 10-11 मुल्क मशीन इस्तेमाल करके इसे तर्क कर चुके हैं। इंतखाबी उमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि 2017 में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजुर्बा करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी थी। हुकूमत ने 4 साल में इस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस ही नहीं कराई। समुद्री तूफान शाहीन ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत के करीब पहुंच गया। मस्कत और करीबी साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू। मुख्तलिफ हादसात में एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मस्कत और शिमाली साहिली इलाकों से लोगों को इनखिला की हिदायत। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी असरात बरकरार। गवादर, खेच, पंजगोर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दुनिया मिजाह का एक अहद तमाम। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। न्यूरमबर्ग जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज जनाजा पीर के रोज़ 1 बजे अदा की जाएगी। मैयत को मुमकिना तौर पर मंगल के रोज़ पाकिस्तान ले जाया जाएगा। उमर शरीफ की बेवा जरी गजल मैयत के हमरा कराची पहुंचेंगी। अमेरिका में उमर शरीफ के मुआलिज डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस के 4 घंटे बाद उमर शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ा। लोग ऐसे होते हैं कि जो भुलाए नहीं भूलते। उमर साहब का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। फ़नी लिहाज से और इखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से ऐसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। उमर साहब का कोई नेमुल बदल नहीं होगा। उमर शरीफ साहब जो हैं वो बेताज बादशाह थे और ऐसा ताज जो है वो किसी के सर नहीं आया। ऐसे आर्टिस्ट भी पैदा नहीं हुए। मिजाह का बादशाह सबको रोता छोड़ गया। उमर शरीफ के इंतकाल पर मुल्क भर की फनकार बरादरी सोग में मुब्तला। फिल्म स्टार रीमा ने कहा, उमर शरीफ जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, उनका कोई नियमुल बदल नहीं। राहत फ़तेह अली खान का कहना है कि उमर शरीफ बहुत बड़े फनकार थे, उनका खला कभी पूरा नहीं हो सकता। बहावलनगर में छोटे भाई को कत्ल करने की धमकी देकर 5 अफराद की 15 साला लड़की से मुबैना ज्यादती। मुकदमा तो दर्ज हो गया, मुल्जिमान गिरफ्तार न किया जा सके। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुल्जिमान उसे ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाते रहे। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद और हिरासत करने वाले तीनों मुल्जिमान जमानत के हकदार नहीं। ऐसे वहशतनाक अमल पर जिसका डर और असर बराह रास्त मुआशरे पर है, अदालत जमानत नहीं दे सकती। उस्मान मिर्जा केस में 3 शरीक मुल्जिमान की जमानत खारिज करने का तफसीली फैसला जारी। ट्रायल कोर्ट केस की रोजाना समाअत करके 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। फैसलाबाद में कार सवार लड़का और लड़की से बदसलूकी करने के इल्जाम में SHO थाना मंसूराबाद समेत 5 पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। मुल्जिम एहलकारों को जेल ना भेजने पर तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर को भी बरतरफ कर दिया गया। 8 सितंबर को कार सवार लड़का और लड़की से तलाशी के बहाने पुलिस एहलकारों ने बदसलूकी की थी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसों की शरह मुसलसल 8वें रोज भी 4% से कम 3.26% रही। 24 घंटों में कोरोना के 35 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मजीद 1656 केस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 50,779 टेस्ट किए गए। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 3% पर आ गई। लाहौर में शरह 5% के करीब। पंजाब में डेंगू की वार तेज। 24 घंटों में 174 अफराद मुतासर, 131 लाहौर से रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज के दौरान मजीद 68 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की मजमूई तादाद 1600 से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद 463 हो गई। कराची में 20 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर फरार होने वाले मुल्जिमान पेशावर से धर लिए गए। पुलिस ने मुल्जिमान से 70 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। मुल्जिमान 10 अगस्त को कराची में बैंक वैन लेकर फरार हो गए थे। कराची के II चंद्रगढ़ रोड पर DG एक्साइज के दफ्तर में पुलिस छापे पर तनाज़ा। एक्साइज पुलिस कहती है कि जिले पुलिस ने रोजनामचे में एंट्री नहीं की। जिले पुलिस का कहना है कि छापे के दौरान एक्साइज एहलकारों ने रोजनामचा और FIR पेश नहीं की। अली हुसैन को थाने के लॉकअप से नहीं ETO के दफ्तर से बाजियाब कराया गया। मुल्जिम अली हुसैन के खिलाफ मुनशियात रखने का मुकदमा दर्ज था।
PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि असेंबली से गैर इस्लामी कवानीन मंजूर कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। खारिजा पॉलिसी का यह हाल है कि करीबी दोस्त हमसाया ममालिक को नाराज कर दिया। हुकूमत ने हजारों घरों के चूल्हे बुझा दिए। मुलाजमीन नौकरियों से फारिग, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला और तालिबान के तेजी से कंट्रोल संभालने पर अमरीका के सदर जो बाइडन पर तनकीद बिला जवाब है। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका और दीगर के लिए काबुल में तेजी से तब्दील होती सूरत हाल हैरानकुन थी। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराए कराकरम 5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। मलबा हटाने का काम अब तक शुरू न हो सका। कोहिस्तान कंट्रोल रूम के मुताबिक मलबा हटाने में कितना वक्त लगेगा ये बताना काबिल वक्त होगा। हुंसा में दुल्हा और दुल्हन की तामीराती मशीनरी में सवारी और फोटो सेशन। इंसानी जान खतरे में डालने पर मैजिस्ट्रेट का नोटिस, एक्सकेवेटर ड्राइवर को तलब कर लिया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ईदगाह मस्जिद के दाखिली दरवाजे के करीब बम धमाका, 5 शहरी जम बहक, 11 जख्मी हो गए। मस्जिद में अमारात इस्लामी के नायब वजीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालिदा के लिए दुआया तकरीब मुनक़िद की गई थी। बरतानिया सफर के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, अब नादरा से जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी कबूल किए जाएंगे। कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन काबिल कबूल नहीं होंगी। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 अफराद मनशियात के इस्तेमाल केस में जेर हिरासत। भारतीय पुलिस का कहना है कि खुफिया इत्तला पर मुंबई के साहिल पर एक क्रूज शिप पर छापा मारा गया। आर्यन खान और दीगर से तफ्तीश जारी। 2 की बजाय 1 कप चाय पिएं, AC कम इस्तेमाल करें, दफातर से जाते हुए लाइट्स बंद करके जाएं। चेयरमैन PCB रमेश राजा का बोर्ड मुलाजमीन से खिताब में अखराजात कम करने का हुक्म। कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 टीम नहीं होगी तो हम सब के रहने का जवाब नहीं, रहने के लिए काम करना है। नेशनल T20 कप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी। पहले मैच में नॉर्थर्न ने खैबर पख्तूनख्वा को 14 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में सदर्न पंजाब और सेंट्रल आमने सामने। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। एल्चे ने सेल्टा वेगा को 1-0 से शिकस्त दे दी। स्पेनुअल और रियल मैड्रिड के दरमियान मैच जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में खवातीन का एक रोजा गोल्फ टूर्नामेंट। खवातीन की भरपूर शिरकत। 7 साल से 72 साल की उम्र की 64 खवातीन ने खेल में हिस्सा लिया। गोल्फ के खेल में नाम बनाने का आज़म जाहिर किया। और फलक बोस पहाड़ों के दामन में होने वाली गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग, पासू ने खैबर को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मंगल को चेयरपर्सन के साथ फाइनल मैच होगा।